Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is difference between theory X and theory Y. So let's get started the video. So difference between theory X and theory Y. So students, here are three columns. One is basis for comparison, and second is theory X, and third is theory Y. So first difference is meaning under theory X. तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो हमारी थ्योरी एक्स है ये एक मोटिवेशनल थ्योरी है जो कि हाई सुपरविजन और कंट्रोल रिक्वायर करती है ओवर द सबऑर्डिनेट्स। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सेंट्रलाइजेशन है वो ग्रेटर डिग्री पे है, यानी कि जो हमारा लीडर होता है उसी के पास सेंट्रलाइजेशन रहता है, यानी कि पावर्स जो है, अथॉरिटी जो है वो उसी के पास रहती है। Theory X is a motivational theory which involves high supervision and control over the subordinates. तो यहाँ पर जो भी हमारे subordinates होते हैं उनके ऊपर हमारा पूरा हाई सुपरविजन रहता है और कंट्रोल रहता है, लेकिन जो सेंट्रलाइजेशन है, जो भी अथॉरिटी है, पावर है, कंट्रोल है, वो सेंट्रलाइज रहता है, यानी कि हमारे लीडर के पास ही होता है ये सब कुछ। नेक्स्ट अंडर थ्योरी वाई। थ्योरी वाई जो है एक एडवांस थ्योरी है wherein it is assumed that the workers are self-directed and self-motivated for growth and development and takes active part in decision making. लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी थ्योरी वाई है जो है ये एक एडवांस थ्योरी है जहां पर हम ये समझते हैं कि जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं या जो हमारे वर्कर्स हैं वो अपने आप ही सेल्फ डायरेक्टेड रहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं कि हमें कैसे काम करना है, किस डायरेक्शन में काम करना है। वो अपने आप में मोटिवेट रहते हैं कि हमारी ग्रोथ हो, हमारी डेवलपमेंट हो, और जो भी हम डिसीजंस लेते हैं अपने बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में उसमें वो एक्टिवली पार्ट लेते हैं। सो नेक्स्ट डिफरेंस इज सेकंड पॉइंट, वर्क अंडर थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंगली जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, वो काम को जो है वो ज्यादा पसंद नहीं करते, दे डिसलाइक्स द वर्क्स, वेयरएज इन थ्योरी वाई वर्क इज नेचुरल। लेकिन काम जो है वो नेचुरल है और थ्योरी वाई में जो हमारी थ्योरी वाई के अकॉर्डिंगली काम जो है वो नेचुरल है, मतलब कि जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं वो ये मानते हैं कि काम तो जो है वो नेचुरल है, चाहे आप इसे एज ए रेस्ट ले लो, चाहे आप इसे एज ए प्ले ले लो। हमारे सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो काम को नेचुरल मानते हैं और एंजॉयबल मानते हैं। ये काम तो नेचुरल है और इसे हमें एंजॉय करना चाहिए एज ए रेस्ट और एज ए प्ले। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, थर्ड डिफरेंस, एम्बिशन अंडर थ्योरी एक्स, लिटिल टू नो एम्बिशन। तो थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंगली जो भी हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं या हमारे जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो ज्यादा एम्बिशियस नहीं होते हैं, उन्हें ऐसा कुछ नहीं होता कि हमने कुछ अचीव करना है लाइफ में, उनके पास कोई एम्बिशन नहीं होता। वेयर एज अंडर थ्योरी वाई के अकॉर्डिंगली जो भी हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो हाईली एम्बिशियस रहते हैं कि उन्हें लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा करना है। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, फोर्थ डिफरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर थ्योरी एक्स अवॉइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंगली जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं या हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करें, मीन्स वो डरते हैं कहीं ना कहीं कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। वेयर एज अंडर थ्योरी वाई एक्सेप्ट एंड सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन दूसरी तरफ थ्योरी वाई के अकॉर्डिंगली जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं या एवरेज ह्यूमन बींग्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट भी करते हैं और उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते भी हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ डिफरेंस, लीडरशिप स्टाइल। तो अकॉर्डिंगली अंडर थ्योरी एक्स, तो यहाँ पर जो हमारा लीडरशिप स्टाइल होता है वो होता है ऑटोक्रेटिक, मीन्स एक ही पर्सन के पास सारी पावर्स होंगी
वही डिसीजन ले सकता है और वो पर्सन किसी की भी नहीं सुनता। वो किसी से कोई ओपिनियन नहीं लेता। जो उसका मन होता है, जो उसको सही लगता है, वो वही डिसीजन लेता है। तो यहाँ पर हमारा जो लीडर होता है वो ऑटोक्रेटिक होता है। मीन्स वो किसी की नहीं सुनता, जो उसका मन करता है, जो उसको सही लगता है, वो वही डिसीजन देता है। वेयर एज अंडर थ्योरी वाई इट हैज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक मीन्स जनता के लिए, जनता के लिए, और जनता से ही सब कुछ है। तो जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, तो हम आसपास जो भी हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, हम उनका ओपिनियन लेते हैं, उनकी राय लेते हैं, और फिर जो सही हमें लगता है हम वो करते हैं। तो डेमोक्रेटिक से मतलब है कि हम जो भी कुछ करते हैं जनता से पूछकर करते हैं, जनता के लिए करते हैं, और जो कुछ भी होता है सब जनता का होता है। नेक्स्ट इज 6.6 डिफरेंस डायरेक्शन। अंडर थ्योरी एक्स कॉन्स्टेंट डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। तो थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंगली हमें अपने सबॉर्डिनेट्स पे, हमें अपने एम्प्लॉइज पे कॉन्स्टेंट डायरेक्शन रखनी पड़ती है, मतलब कि उन्हें लगातार हमें गाइड करना पड़ता है। Whereas अंडर थ्योरी वाई लिटिल टू नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। लेकिन थ्योरी वाई के अकॉर्डिंगली हमें अपने सबॉर्डिनेट्स पर किसी तरह की डायरेक्शन रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती वहां पे। नेक्स्ट इज 7th पॉइंट, कंट्रोल। अंडर थ्योरी एक्स द कंट्रोल इज टाइट, whereas in under theory y it is लीनियंट कंट्रोल होता है। तो स्टूडेंट्स थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंगली जो कंट्रोल होता है लीडर का अपने सबॉर्डिनेट्स पे, वो टाइट होता है। और थ्योरी वाई के अकॉर्डिंगली जो लीडर का जो कंट्रोल होता है अपने सबॉर्डिनेट्स पे, वो काफी सॉफ्ट होता है, लीनियंट होता है और अच्छा होता है। नेक्स्ट इज 8th पॉइंट, अथॉरिटी। अंडर थ्योरी एक्स, तो यहाँ पर थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंगली जो अथॉरिटी होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है, मतलब कि एक ही पर्सन के पास सारी अथॉरिटी रहेगी। यानी कि जो हमारा लीडर होगा उसके पास ही सारी अथॉरिटी रहेगी, सारा सेंट्रलाइजेशन जो है एक ही पर्सन के पास रहेगा, कोई दूसरा पर्सन डिसीजन नहीं ले सकता, सारा कंट्रोल सब कुछ वो होगा लीडर के हाथ में। तो थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंगली जो अथॉरिटी है वो सिर्फ लीडर के पास रहती है, सेंट्रलाइज रहती है, मतलब सिर्फ एक ही पर्सन के पास होती है अथॉरिटी, और वो ही डिसाइड करता है और वही सारे डिसीजंस लेता है। लेकिन थ्योरी वेयर एज अंडर थ्योरी वाई इट इज डिसेंट्रलाइज्ड। लेकिन थ्योरी वाई के अकॉर्डिंगली जो हमारी अथॉरिटी है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है। मीन्स अथॉरिटी जो है सिर्फ एक पर्सन के पास नहीं होती, बल्कि जो हमारे अदर सबऑर्डिनेट्स हैं कहीं ना कहीं उनके पास भी कुछ ना कुछ अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट इज 10th पॉइंट, 10th डिफरेंस, सेल्फ मोटिवेशन। अंडर थ्योरी एक्स इट इज एब्सेंट। तो थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंगली जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वो टोटली एब्सेंट होता है, whereas अंडर थ्योरी वाई सेल्फ मोटिवेशन इज प्रेजेंट। हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं थ्योरी वाई के अकॉर्डिंगली सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंगली हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें किसी भी तरह का कोई सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता है। नेक्स्ट इज 11th पॉइंट, 11th डिफरेंस, फोकसेस ऑन। अंडर थ्योरी एक्स साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सिक्योरिटी नीड्स। तो स्टूडेंट्स अंडर थ्योरी एक्स हमारे जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनका फोकस जो होता है वो नॉर्मली साइकोलॉजिकल नीड्स। तो नॉर्मली जो भी हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनका जो फोकस होता है साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सिक्योरिटी नीड्स पर फोकस होता है। साइकोलॉजिकल नीड्स में कुछ हमारी बेसिक नीड्स आती हैं जो कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को सर्वाइवल के लिए जरूरी होती हैं। दीज नीड्स इंक्लूड फूड, क्लॉथिंग,
ड्रिंकिंग, शेल्टर, रेस्ट, एक्सरसाइज, स्लीप एक्सेट्रा। तो ये सारी जो है हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स में आती है। दूसरी है हमारी सिक्योरिटी नीड्स। तो सिक्योरिटी नीड्स में हमारी आ जाती हैं जैसे कि लॉस ऑफ जॉब, सिकनेस, ओल्ड एज पेंशन। तो ये सारी जो होती है हमारी सिक्योरिटी नीड्स में आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर एज अंडर थ्योरी वाई सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आर फोकस्ड। लेकिन दूसरी तरफ थ्योरी वाई के अकॉर्डिंगली हमारी जो नीड्स हैं, सोशल, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ये ज्यादा फोकस्ड होती हैं। So students, in this video you have learnt about the difference between theory X and theory Y. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.